सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों ने वेस्टीज ज्वाइन करने का जो डिसीजन लिया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि कहते हैं कि 1 मिनट में ज़िंदगी तो नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया आपका एक डिसीजन आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदल सकता है। इसलिए आप लोग बधाई के पात्र हो। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस टॉपिक के साथ कि वेस्टीज के अंदर शुरुआत कैसे की जाए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और दुनिया का महान और खूबसूरत बिजनेस मॉड्यूल है। क्योंकि जितने लोग इस बिज़नेस में शामिल होते हैं, जब उन्होंने देखा होता है हमारा बिजनेस प्लान, जब उन्होंने सुना होता है उन लोगों के बारे में जो इस बिज़नेस में सफलता पा चुके हैं, जब वो मिले होते हैं या उन्होंने सुना होता है उन लोगों के बारे में जिन्होंने हमारी प्रोडक्ट्स का फ़ायदा उठाया और सफल हुए, यही सब चीज़ें हैं जो लोगों को वेस्टीज के बिज़नेस के जुड़ने के लिए एनकरेज करती है। और जब वो जुड़ जाते हैं तो उनके मन में काफ़ी सवाल होते हैं, और स्वाभाविक है ऐसे सवाल होने ही चाहिए। काफ़ी सारे सवाल हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के मन में आते रहते हैं, हमें भी आते थे कि मैं शुरुआत कैसे करूं, कहां से करूं, शुरुआत किसके साथ करूं। शुरुआत कैसे करूं का मतलब कि मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूं, कि प्रोडक्ट्स बेचूं, या अपना नेटवर्क बनाने में ज़्यादा ध्यान दूं। और कहां से शुरुआत करूं, अपने घर से शुरुआत करूं, अपने रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स से, कलीग्स से, क्लासमेट्स से, किससे शुरुआत करूं। इसके साथ एक बहुत अहम सवाल भी आता है कि मैं किसके साथ शुरुआत करूं। यानी कि मैं अगर अपनी जान पहचान के लोगों से या रिश्तेदारों से इसके बारे में बात करूं तो वो एक गलत धारणा करके मुझे डिस्करेज ना कर दे कि क्या ये छोटा सा काम लेके बैठ गए हो तुम। लास्ट में बट नॉट द लीस्ट एक और सवाल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के मन में आता है वो ये है कि मैं ये शुरुआत कब करूँ, अभी करूँ, कल करूँ, या जब मेरा अपलाइन तैयार रहेगा तब करूँ। दोस्तों ऐसे बहुत सारे सवाल वेस्टीज से जुड़ने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स के मन में आते हैं। हम आपको बस इतना ही बताना चाहेंगे कि ये बिज़नेस कहीं पे भी, किसी से भी और किसी भी समय उस व्यक्ति के साथ कर सकते हो जिनको आप सोचते हो कि उनके अंदर क्षमता है। क्षमता किस चीज़ की? क्षमता हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की और हमारे बिज़नेस से जुड़ने की। लेकिन इस बिज़नेस की शुरुआत तभी करनी चाहिए जब हम वेस्टीज एजुकेशन सिस्टम के 7 मूल सिद्धांत के शुरुआत कैसे की जाए उसको हम मास्टर कर लें। आपने ये पूरा ज्ञान पहले ले लेना है कि ये 7 कौन से स्टेप है जिनको आपने करना है। यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूँगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बिज़नेस में, कि अपने मन के अंदर कभी ये सोच मत रखना कि आप इस सिस्टम को फॉलो किए बिना अपने बिज़नेस में सफल हो सकते हो। जो आपको सिस्टमिक वे से सिखाया जाता है उनको अगर आप सही तरीके से फॉलो करोगे तो वेस्टीज का ये बिज़नेस लंबे समय तक चलेगा और आपको इतनी सफलता देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो उन लोगों को तो हेल्प करेगी जो अभी अभी इस बिज़नेस में जुड़े हैं। उसके साथ साथ जो लोग इसमें जुड़े तो हुए हैं लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं या उनकी कोई टीम नहीं बनी है, उन लोगों को भी ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद और वेस्टीज का काम शुरू करने से पहले आपने क्या करना है। अब इस वीडियो में हम बताएंगे कि वेस्टीज का काम शुरू कैसे किया जाए और ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जो इस काम में आपको सफल बना सकते हैं। तो इन 7 सिद्धांतों की हम बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों ये जो 7 मूल सिद्धांत जो है वो अगर आप सीरियसली फॉलो कर लोगे या अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लोगे तो आपकी सफलता 100% तय है। याद रहे इस वीडियो में जो वेस्टीज बिजनेस के 7 सिद्धांत ही फॉलो करना है, हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आगे जो लोग इस बिज़नेस में कामयाबी के शिखर पर बैठे हैं उन्होंने अपने करियर के सारे एक्सपीरियंस को यूज़ करके ये सिस्टम बनाया है। हमें सिर्फ फॉलो करना है ताकि उन्होंने जो गलतियाँ करी हैं वो हम न दोहराएं। और ये सिस्टम बहुत आसान है और कामयाब भी है। और हाँ, हमारे वेस्टीज कंपनी का जो नाम है वो भी कुछ इसी तरह से आया है। वेस्टीज का मतलब होता है फुट स्टेप्स, यानी हिंदी में कहे तो नक्शे कदम पर चलना या पद चिन्ह पर चलना। यानी आगे वालों ने जो काम करके सफलता पाई है वही काम आपने करना है, एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बताते हैं ये 7 मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है बी 100% प्रोडक्ट यूज़र। वेस्टीज की प्रोडक्ट्स का 100% यूज़ करना। आपको अपनी डे टू डे लाइफ में वेस्टीज के 100% प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, क्योंकि ये कहने या भाषण देने का बिजनेस नहीं है बल्कि करने का बिजनेस है। ये बिजनेस आम बिजनेस से बिल्कुल अलग है। वेस्टीज के पास सुबह से शाम तक यूज़ होने वाली डेली एसेंशियल्स जैसे टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन, हेयर ऑयल, फेस वॉश, कुकिंग ऑयल, चाय पत्ती एट्सेट्रा, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, एग्री प्रोडक्ट्स और बहुत सारी प्रोडक्ट्स का ज़खीरा है। तो हमें निश्चय करना होगा कि जो भी प्रोडक्ट्स वेस्टीज में उपलब्ध है वो मुझे यूज़ करना ही है। अगर आप ही यूज़ नहीं करोगे तो दूसरों को कैसे बताओगे? आप यूज़ करोगे तब आपको उसकी क्वालिटी का एहसास होगा और आप जब दूसरों को बताओगे तो उसमें एक अलग आत्मविश्वास होगा
और लोग आप पे जल्दी भरोसा करेंगे और आपसे जुड़ेंगे और आपका बिजनेस तेज़ी से बढ़ेगा। इसलिए हमें वेस्टेज की ही प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा सिद्धांत है टॉक विथ पीपल अबाउट द प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों से बात करो। जब आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने लगोगे तो इन प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों से भी बात करिए, जैसे कि फैमिली के लोग, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, हमारे आसपास के लोग और आप जहाँ रहते हैं वहाँ की सोसाइटी के लोग। इन सब से आप प्रोडक्ट्स के बारे में बात करिए। अनजान लोगों से भी बात की जा सकती है। ये काम तो हम बचपन से करते ही आ रहे हैं। जब भी हम कोई शॉपिंग करके आते हैं, नया मोबाइल ले लिया या नए कपड़े खरीद लिए या कोई नई चीज़ खरीद ली, तो हम आसपास के लोगों को या अपने दोस्तों को ज़रूर बताते हैं। यही चीज़ तो हमें करनी है यहाँ पे। लेकिन पहले आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता था, अब यहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा। अब तीसरा सिद्धांत है मेक अ लिस्ट। लिस्ट बनाइए। ये बिज़नेस की जब भी आप शुरुआत करोगे तो आपने कम से कम 100 लोगों की एक लिस्ट बनानी है और इस लिस्ट में नए नए लोगों को ऐड करते जाना है। तो लिस्ट कैसे बनानी है या नए नए लोगों को जोड़ना कैसे है, इसके लिए एक सिंपल फार्मूला है और वो फार्मूला है फ्रेंड्स। यानी आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इस बिज़नेस में शामिल कर सकते हो। आई फॉर इंस्टीट्यूशंस, जो लोग आपके साथ में कॉलेज में पढ़ते हैं या आपके साथ में पहले पढ़ते थे, उन लोगों को आप इस बिज़नेस में शामिल कर सकते हो। ई फॉर एम्प्लॉयज़, यानी जो लोग आपके साथ में जॉब कर रहे हैं या पिछली कंपनी में आपके साथ में जॉब कर रहे थे, उन लोगों को भी आप इस बिज़नेस में शामिल कर सकते हो। हम जहाँ रहते हैं वहाँ आस पड़ोस के लोगों को इस बिज़नेस के बारे में बता सकते हो। डी फॉर ड्रीमर्स, यानी जिन लोगों के सपने बड़े होते हैं या वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वैसे लोगों को आप ये बिज़नेस दिखा सकते हो। और आखिर में आता है स्ट्रेंजर्स, यानी आप कहीं बाहर हो या बस में हो, फ्लाइट में हो, ट्रेन में हो या कहीं पब्लिक प्लेस में हो, तो आपके आसपास में जो भी स्ट्रेंजर्स होते हैं उन लोगों को भी ये प्लान दिखाया जा सकता है। लिस्ट बनाते समय आपने कोई भी बायस नहीं रखना है, यानी हमें अंतर्यामी नहीं बन जाना है कि फला आदमी वेस्टेज करेगा या नहीं करेगा। शीला तो करेगी ही नहीं, इकबाल तो बहुत बिजी आदमी है, मनोज तो आगे ऐसा काम कर चुका है कुछ, हाँ रौनक ऐसा कुछ कर सकता है। ऐसी अवधारणा से बचे और निरपेक्ष होकर अपनी लिस्ट बनाएं। किसी को भी प्रीजज नहीं करना है, सबको हमने इनवाइट करना है। इसलिए चौथा जो स्टेप आता है वो है इनविटेशन। अब जिन लोगों की आपने लिस्ट बनाई है, जाहिर है उन लोगों से आप परिचित होते हो, उनको 1 बाय 1 इनवाइट करना शुरू कर दो। अगर कोई जॉब करता है तो उसे एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी कहकर इनवाइट कर सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसे पार्ट टाइम अर्निंग अपॉर्चुनिटी बोलकर इनवाइट कर सकते हो। अगर कोई बिजनेसमैन है या कोई दुकानदार है तो उसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोलकर इनवाइट कर सकते हो। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो उसे ई कॉमर्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोल के इन्वाइट कर सकते हो। और अगर कोई हाउस वाइफ है तो आप उन्हें कंज्यूमर एम्पावरमेंट या वुमेन एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी बोल के इन्वाइट कर सकते हो। इसलिए इन्विटेशन पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकते हैं और वैसे भी ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ वेस्टेज प्रोवाइड कराता ही है। पांचवा स्टेप मीटिंग करना है। अब मीटिंग 3 तरह की होती है। एक होती है 1-to-1 मीटिंग। जब आप किसी को वेस्टेज के बारे में इन्विटेशन देते हो तो या तो आप उन्हें अपने घर बुला सकते हो या उनके घर जा सकते हो या बाहर किसी अच्छी जगह मीटिंग करके वेस्टेज के बिजनेस प्लान को समझा सकते हो। उसे 1-to-1 मीटिंग कहते हैं। 1-to-1 मीटिंग से आपका कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बढ़ जाते हैं, इसलिए शुरुआत में ज़्यादा से ज़्यादा 1-to-1 मीटिंग अरेंज करनी चाहिए। दूसरी होती है हाउस मीटिंग। इसमें क्या होता है, आप अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को अपने घर इन्वाइट करते हो और सबको एक साथ वेस्टेज का बिजनेस प्लान समझाते हो। जितनी ज़्यादा हाउस मीटिंग करोगे उतने ही ज़्यादा लोग आपके बिजनेस में जुड़ते जाएंगे। और तीसरे टाइप की जो मीटिंग होती है वो बिग मीटिंग्स या सेमिनार्स होते हैं। ये सेमिनार्स कंपनी द्वारा अरेंज किए जाते हैं। इस मीटिंग में बड़े बड़े लीडर्स और अचीवर्स आते हैं और अपनी कामयाबी की कहानियाँ बताते हैं और हमारा मोटिवेशन बढ़ाते हैं। ऐसे सेमिनार्स में आप जितने लोगों को लेकर जाओगे उतना आपका बिजनेस तेज़ी से बढ़ेगा। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स एक दूसरे को जान पाते हैं और आसपास के लोगों को मिल पाते हैं और वो कितने आगे जा रहे हैं ये देख के इंस्पायर भी हो सकते हैं। छठा स्टेप टीम वर्क का है। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों द्वारा किया जाने वाला बिजनेस है। ये बिजनेस आप अगर सफलतापूर्वक करना चाहते हैं तो आपको टीम वर्क से काम करना पड़ेगा, जिसमें आपने अपने डाउनलाइन को भी साथ में लेकर चलना है। इनको कोई समस्या आए तो हर तरह से उसका समाधान करना है और अपलाइन से भी आपने अच्छा बॉन्ड बना के काम करना है। अपनी टीम के साथ हमेशा संपर्क में रहिए और हर रोज़ किसी न किसी से बात करते रहिए। नए अपडेट या नया वीडियो आ जाए तो फ़ौरन टीम से शेयर करिए। हर 8 से 10 दिन में अपनी टीम की एक मीटिंग बुलाएं और उसमें अपने अपलाइन को भी शामिल कीजिए। यहाँ पे आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो अपलाइन को शेयर कीजिए और जो डाउनलाइन की प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करके उन्हें भी मोटिवेट करते रहिए। इस तरह से आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर सकते हैं।
मीटिंग्स अगर फिजिकली पॉसिबल नहीं है तो जूम या कॉन्फ्रेंस से भी कर सकते हैं। समय समय पर आप अपने डाउनलाइन का फॉलोअप लेते रहिए। अगर उन्हें कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराइए। इस तरह टीम वर्क में काम करने से हर किसी को फ़ायदा होता है। और सातवां और आखिरी स्टेप है फॉलोअप का। फॉलोअप दो प्रकार के लोगों के साथ होता है, एक अपनी टीम के साथ और दूसरा उन लोगों के साथ जिन लोगों ने आपके बिजनेस को जान तो लिया है पर ज्वाइनिंग के लिए अभी श्योर नहीं है। क्योंकि जब आप मीटिंग करते हैं तो कुछ लोग ज्वाइन हो जाते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बाद में सोच के बताऊंगा। तो ऐसे लोगों से भी आपको फॉलोअप रखना होगा। जैसे कि उनको बिजनेस के बारे में या प्रोडक्ट्स के बारे में कोई डाउट है तो उसे क्लियर करना चाहिए और उन्हें आप समय समय पर कंपनी रिलेटेड अपडेट सेंड कर सकते हैं। किसी लीडर्स की सक्सेस स्टोरी उन्हें सेंड कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ आप उनको सेंड कर सकते हैं। इस तरह आप उनके टच में रह सकते हैं। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस बिज़नेस को नहीं करना चाहता लेकिन प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद उसे प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो उन्हें वेस्टीज की और ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं और कंपनी के कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोग्राम को समझाएं। उन्हें कंपनी की कंसिस्टेंसी ऑफर और मंथली ऑफर के बारे में भी बता सकते हैं जिससे कि वो एक अच्छा कंज्यूमर बन सके। नेटवर्क मार्केटिंग में एक सिंपल फंडा अपनाया जाता है, अपने अपलाइन से सीखिए और डाउनलाइन को सिखाइए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन का ही सिस्टम है। जो हमारे अपलाइन ने किया वही हमें भी करना है और डाउनलाइन को भी वही करने के लिए प्रेरित करना है। तो ये 7 सिंपल स्टेप्स ही हैं जिनको करके हमारे अपलाइन सफल हुए हैं और आपने भी वही स्टेप्स फॉलो करना है। ये 7 स्टेप्स आपने रोज़ करना है जो आपको वेस्टीज की 9 प्रकार की इनकम दिलाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, स्पेशली आपके हर डाउनलाइन को ये बताते हुए कि वो कौन से 7 स्टेप्स हैं जिन्हें वेस्टीज बिजनेस में फॉलो करने हैं अगर सफलता हासिल करनी है तो।